जी स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और इस लेक्चर में हम चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 9 कर रहे हैं बेसिकली। और हमारे टॉपिक का नाम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे टॉपिक का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर हम साबित करेंगे इस टॉपिक में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होती है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। और हम जानते हैं यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट भी है। यानी आज के टॉपिक में आसान अल्फाज में हमने यह साबित करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान भी एनर्जी कंजर्व रह रही होती है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा होता है। तो फर्ज कर ले मैं यहां पर एक स्प्रिंग मैस सिस्टम इमेजिन करता हूं। स्प्रिंग मैस सिस्टम में एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसको उस तरफ हमने रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है और इस तरफ एक मैस अटैच कर दिया जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये सारा सिस्टम हमने रख दिया। और फर्ज कर ले हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शन लेस है, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी का लॉस नहीं होगा वाइब्रेशन के दौरान। इस वक्त ये बॉडी अपने मीन पॉइंट पर है। अगर मैं हुक्स लॉ की इक्वेशन लिखूं तो इस वक्त चूंकि मीन पॉइंट पर है तो इस वक्त x की वैल्यू क्या है? 0। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी इस वक्त कितनी होगी? 0, क्योंकि हम जानते हैं हुक्स लॉ के मुताबिक F = kx। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां पर इनिशियल फोर्स यानी फोर्स एट मीन पॉइंट कितनी आ जाएगी? 0। इसी तरह अगर मैं इस बॉडी को इस तरफ मूव करता हूं, इस तरफ होल्ड करके मूव करता हूं, तो जाहिर बात है इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है और मुझे हुक्स लॉ के मुताबिक मुसलसल ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। और फर्ज कर ले मैं इसको मूव करवा के एक्सट्रीम पॉइंट ए पर ले आता हूं। इस पॉइंट पर इस वक्त जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल। इस वक्त x नॉट के इक्वल है। तो हुक्स लॉ के मुताबिक अगर मैं F = kx वाला फॉर्मूला लिखूं तो हुक्स लॉ के मुताबिक यहां पर जो अप्लाइड फोर्स है वो kx नॉट के बराबर होगी। हम कह सकते हैं इनिशियल फोर्स जो मीन पॉइंट पे लग रही थी उसे अगर मैं F1 कहूं तो वो 0 है। फाइनल फोर्स जो इस वक्त एक्सट्रीम पॉइंट पर लग रही है इसे अगर मैं F2 कहूं तो ये किसके इक्वल है? kx नॉट के। मीन से एक्सट्रीम पॉइंट तक आते हुए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी मेरी तरफ, और हम जानते हैं कि अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं वो तो हमेशा मीन पॉइंट की तरफ ही होती है। लेकिन अप्लाइड फोर्स किस तरफ थी? वो भी मेरी तरफ ही थी, क्योंकि मैं बॉडी को मीन से एक्सट्रीम पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा था। सो अप्लाइड फोर्स भी मेरी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरी तरफ है। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है? 0। यहां पर एक्चुअली हमने क्या हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर एक वर्क किया और मेरा यही वर्क इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम नाम दे सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा करते हैं, पहले मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट ए तक आते आते जो टोटल हमें वर्क करना पड़ा वो निकालते हैं। वर्क किसके इक्वल होता है? एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एफ की जगह यहां पर क्या आएगा? देखें, ना तो ये फोर्स 0 है, ना थ्रू आउट ये फोर्स मैक्सिमम रही। फोर्स में मुसलसल तब्दीली आ रही है। एक बात याद रखें, जब किसी क्वांटिटी में यूनिफॉर्मली तब्दीली आ रही हो तो हम उसकी जगह एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो यहां पर हम फोर्स की जगह एफ एवरेज लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एक्स, क्योंकि मीन से एक्स नहीं, एक्स नॉट आएगा। मीन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे एक्स नॉट से जाहिर करते हैं, और एंगल थीटा की जगह 0 आएगा। कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। एवरेज फोर्स की जगह क्या आएगा? देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं। हमारे पास यहां पर दो वैल्यूज थी, एक मीन पॉइंट के लिए एक एक्सट्रीम के लिए। दोनों को ऐड करके टोटल तादाद यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह बन जाएगा F1 + F2 / 2। ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और बाहर x नॉट आपको नजर आ रहा है। F1 की वैल्यू 0 है, F2 की वैल्यू kx नॉट है और नीचे 2 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हाफ kx नॉट स्क्वायर बन जाएगा। यही है वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पॉइंट टू द एक्सट्रीम पॉइंट, और यही वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं कह सकता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट इज इक्वल टू हाफ kx नॉट स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह
अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैंने इसको यहां पे लाकर छोड़ दिया और ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू हो गया, वाइब्रेशन के दौरान मैंने इसको किसी एक लम्हे पे देखा और इस वक्त ये ना मीन पॉइंट पे था ना एक्सट्रीम पॉइंट पे था, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में कहीं भी था, यानी इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो मीन पॉइंट से फासला है, अब वो एक्स नॉट नहीं है, अब वो मैक्सिमम नहीं है, अब उसको हम एक्स से जाहिर करेंगे। तो इस वक्त जारी बात है, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू कैसे आएगी, वो भी अब हाफ एक्स नॉट स्क्वायर नहीं होगी, अब क्या होगी, हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर नहीं होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इस वक्त आपको इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल में नजर आ रही है। एक्सट्रीम पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पता चल गई, इंस्टेंटेनियस भी पता चल गई, मीन पॉइंट पर क्या होगी। देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पॉइंट, मीन पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो आप यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की जगह 0 पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और दरमियान में जो इंस्टेंटेनियस कोई भी पॉइंट है वहां पे इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पर डिपेंड कर रही है। अब आ जाते हैं जनाब काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी की सबसे पहले मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने जा रहा हूं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू से मुराद है मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान में कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और v क्या है यहां पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाले टॉपिक में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, जो सामने आपको नजर आ रहा है, एक्स डॉट के ओवर एम स्क्वायर रूट, और इसी स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले फॉर्मूला को ऊपर वाली हाफ एम वी स्क्वायर इक्वेशन में पुट कर दें तो वो बन जाएगा हाफ एम, वी स्क्वायर करना है तो यहां बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, के ओवर एम का स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए। अब आप गौर करें, m जो है वो m के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास बाहर क्या बचा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 4, और ये एक्चुअली क्या है, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी लम्हे में इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मेन पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं। देखें, अगर मैं मेन पॉइंट की बात करूं तो x की जगह क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। जब आप x की जगह इक्वेशन नंबर 4 में 0 पुट करेंगे तो गौर कीजिए मेन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। बाहर है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह 0 आ गया, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, ये सारी रेशियो 0 हो गई, और 1 में से 0 माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और गौर करें, जब माइनस ही कुछ नहीं कर रहे तो आंसर मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं मेन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम थी। ओके, अब हम एक्सट्रीम पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। हम जानते हैं एक्सट्रीम पॉइंट के लिए, अच्छा इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 कह रहा हूं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है। अब मैं एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा हूं। एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हम जानते हैं एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, एक्स नॉट, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर। एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे तो आपके पास सामने आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह एक्स नॉट आ गया, एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इनकी जगह 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस करें तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 0, और 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, 0। सो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट के लिए 0 आ गई है। अब इसे नाम दे दें जनाब इक्वेशन नंबर 6। अब तक जो भी हमने डेरिवेशन की है मैं उसको एक दफा बोल रहा हूं, और साथ ही साथ ये सारी इक्वेशंस मेरे बोलने के साथ साथ हाईलाइट होती जाएंगी, आपको समझ आती जाएगी हो क्या रहा है। अब गौर करें, एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी 0। इसी तरह जब बॉडी मीन पॉइंट पर आया तो मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी का सारा हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
और इसका उल्टा भी हम सोच सकते हैं, यानी मीन से एक्सट्रीम तक आते हुए काइनेटिक एनर्जी का सारा हिस्सा किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। और ये इंटर कन्वर्शन मुसलसल जारी है। हमने ये पता लगाना है कि क्या टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम है या वो भी चेंज हो रही है, वो भी कर लेते हैं। टोटल एनर्जी के लिए मैं एक छोटी सी हेडिंग लिख लेता हूं। टोटल एनर्जी का क्या मतलब है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो मैं यहां पर मीन पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी निकालूंगा, एक्सट्रीम पर भी निकालूंगा और किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू भी निकालूंगा। ऐसा करें, मीन पॉइंट के लिए यहां पर लिखें एट मीन पॉइंट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मीन पॉइंट पे काइनेटिक की वैल्यू क्या थी? वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कितनी थी? 0। इसका मतलब है मीन पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसी तरह एट एक्सट्रीम पॉइंट पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम है ये अगेन टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम यानी 0 है। अगेन हमारे पास टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट का भी वही फॉर्मूला आ रहा है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड करके चेक करते हैं। अब मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी लिख रहा हूं, यानी किसी भी लम्हे के लिए ये भी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा, लेकिन यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आएंगी। और इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की थी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाहर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब ऐसा करें, बाहर पहली टर्म हाफ के एक्स स्क्वायर है प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही रह गया, फिर आगे माइनस आ गया। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, असल में माइनस आ गया। अब क्या हुआ? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर में से एक्स नॉट स्क्वायर नीचे वाले एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहां पर आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर बच गया। अब आपके पास टोटल 3 टर्म्स हैं, पहली पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर, तीसरी टर्म जो है वो माइनस में हाफ के एक्स स्क्वायर है। इन दोनों को कैंसिल कर दें, आपके पास सिर्फ दूसरी टर्म बच गई और वो क्या है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यहां भी वही रिजल्ट आया, यानी मीन पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट और किसी भी लम्हे पे टोटल एनर्जी की वैल्यू तो सेम है। सो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। कहां से कहां आते हुए? एक्सट्रीम से मीन पे जाते हुए, और मीन से एक्सट्रीम पे आते हुए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी यानी इन दोनों के सम में कोई फर्क नहीं पड़ा। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की ये जो वैल्यूज में ऑसिलेशंस हैं या जो फ्लक्चुएशंस हैं, इसको हम ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। अगर मैं वाई एक्सिस पे एनर्जी की वैल्यूज लूं और इस तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लूं और उस तरफ मीन पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है उनको लूं, एक एक्सट्रीम पॉइंट इस तरफ मेरी तरफ आ गया प्लस एक्स नॉट और उस तरफ दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट आ गया माइनस एक्स नॉट और दरमियान में मीन पॉइंट ओ से जाहिर कर रहा हूं, तो यहां पर ये जो आपको एक कर्व नजर आ रही है, जिस कर्व से हमें ये समझ आ रही है कि एक्सट्रीम पॉइंट के सामने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज मैक्सिमम है, यानी इस कर्व की वैल्यूज मैक्सिमम है और मीन पॉइंट के सामने 0 है। ये कर्व असल में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज की फ्लक्चुएशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एक आपको उल्टा सा प्याला नजर आ रहा है, उल्टी कर्व एक नजर आ रही है। ये कर्व हमें ये बता रही है कि मेन पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, यानी पॉइंट ओ के सामने मैक्सिमम और एक्सट्रीम पॉइंट के सामने 0। और हम जानते हैं ये किसकी है? काइनेटिक एनर्जी की कर्व है। और साथ ही साथ एक ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, ये असल में टोटल एनर्जी का ग्राफ है, जो हमें ये बता रहा है कि आप किसी भी लम्हे में काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर लें तो टोटल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, क्योंकि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ऑसिलेशंस एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, विच इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा ओबे करता है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।